हम जानते हैं कि आजकल के बच्चे जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, किसी ने वो प्रॉब्लम नहीं फेस किया क्योंकि किसी ने पैंडमिक फेस ही नहीं किया। तो जो भी उनके पेरेंट्स या उनके टीचर्स उनको एडवाइस देंगे वो शायद कम पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रॉब्लम तो अलग है और वो सारे प्रॉब्लम्स इस बुक में एड्रेस किए हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ लेक्चर है या बोरिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के थ्रू मैंने ये बुक में वो लिखा है। कुहाजे लाइफ इज द फ्लावर फॉर व्हिच लव इज द हनी। प्रेम चिरंतन शाश्वत। प्रेम एक सुंदर भावना। केबे केबे आमे प्रेम को भक्ति बोली भी कहू। प्रेम बिना जीवन को आमे पानी विहीन एक नदी सह तुलना करू। तेरे प्रत्येक मनुष्य जीवन को भरपूर मजा नवाई, जीवन को सुंदर भावे बंचापी प्रेमर आवश्यकता करे। समस्ते प्रेम डिजर्व करती। एमती एक टाइटेल ऑल द लव यू डिजर्व ने लिखिं प्रीति शनि। अधिक आलोचना करवा। मैम वेलकम टू भुवनेश्वर। थैंक यू सो मच। आपने जो भी उड़िया में बोला सरप्राइजिंगली मुझे समझ में आया। जो मैं उड़िया नहीं जानती हूँ लेकिन मुझे समझ में तो आ गया आपने क्या बोला। मैं बुक के बारे में बोलूँगी कि हर इंसान डिज़र्व करता है लव एंड द वेरी ब्यूटीफुल टाइटल दैट ऑल द लव यू डिज़र्व्स। अगर कोई पाठक पढ़ेगा वो बुक को तो क्या मैसेज उनको मिलेगी? ये बुक जो है ये पोस्ट पैंडमिक टाइम्स में सेट है कि जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल के बच्चे जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, किसी ने वो प्रॉब्लम नहीं फेस किया क्योंकि किसी ने पैंडमिक फेस ही नहीं किया। तो जो भी उनके पेरेंट्स या उनके टीचर्स उनको एडवाइस देंगे वो शायद कम पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रॉब्लम तो अलग है और वो सारे प्रॉब्लम्स इस बुक में एड्रेस किए हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ लेक्चर है या बोरिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के थ्रू मैंने ये बुक में वो लिखा है। मैम वो हम जब मालूम है कि यंग जनरेशन व्हेन वो लोग जब प्रेम से बिछड़ते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, देख सुसाइड कर लेते हैं, उसको डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपका ये बुक क्या हेल्प करेगा आपको लगता है? हाँ, लेकिन ये बुक के फर्स्ट चैप्टर में ही एक लड़का जो है उसका बाप गुजर चुका है पैंडमिक में और वो एक थेरेपिस्ट से बात कर रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे लगा कि ये थेरेपिस्ट कुछ बेकार होगा, उसको फ्री थेरेपी मिल रही है और वो इंडिया के सबसे बेस्ट साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी ले रहे हैं। वो मुझे लगा कि सिर्फ लूज़र लोग थेरेपी देते हैं, लेकिन ये बुक के ज़रिए उसको पता चलता, ये बुक के ज़रिए रीडर्स को पता चलता है कि थेरेपी उसका कितना मदद किया। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आपको थेरेपी चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन अच्छा सा आपको थेरेपिस्ट मिलना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ जो है ये बुक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन कहानी के ज़रिए। मैम आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बुक्स लिखे हैं, आप लव के बारे में लिखते हैं और फैमिली इशू के बारे में लिखते हैं, सोशल इशू के बारे में लिखते हैं, डिफरेंट जॉनर में आप लिखते हो। आप ज़्यादा किस चीज़ को बुक में डालने में आपको अच्छा लगता है या फिर आप इंजॉय करते हो? मेरे ख्याल से ये सब कुछ रिलेटेड है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे लाइफ में फैमिली भी है, हमारे लाइफ में प्यार भी चाहिए, हमको करियर भी चाहिए और सोशल इश्यूज भी हैं। बिकॉज जैसे हम लड़कियां हैं उनके तो अलग ही चैलेंजेस होते हैं कि सेफ्टी का इश्यू है, कुछ ड्रेस पहनने का इश्यू है। आज भी इंडिया के 84% वर्कफोर्स मेल्स ही हैं, तो वो भी है। तो मुझे लगता है कि वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है जो मैं कहानियों के ज़रिए मेरे बुक में डालते हूँ। हमने भी सुना है आपने 40 टाइम्स रिजेक्ट होके फिर आपने एक बेस्ट सेलिंग बुक दिया है। हाउ यू डील विथ डिप्रेशन? इट्स माई सेकेंड बुक एक्चुअली। जो मेरा दूसरा बुक था मोर देन, वो 15 साल पहले की बात है। उसके बाद जो भी मैंने बुक लिखा है बेस्ट सेलर था। मुझे तो मेडिटेशन बहुत ही अच्छा लगता है, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। मेडिटेट आप ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करती हूँ, मैं डेली जर्नल लिखती हूँ। इससे हमारे चिंता और हमारे मन में जो भी है उसमें क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। मैं सोने से पहले हमेशा एक डायरी तो लिखती हूँ, बहुत साल से लिख रही हूँ। ये दोनों चीज़ और एक्सरसाइज, तीसरा चीज़ है एक्सरसाइज। ये 3 चीज़ मुझे बहुत ही हेल्प करता है डिप्रेशन या कुछ भी प्रॉब्लम डील करने में। मैम आप डिजिटल एरा में राइटिंग को कैसे देखते हैं और यंग मास को आप क्या सजेस्ट करेंगे जो भी अभी ब्लॉग लिखते हैं या फिर सोशल मीडिया में डालते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? आप
कैसे भी पढ़िए, आप डिजिटल मीडियम में भी पढ़ सकते हो, आप फ़ोन में भी पढ़ सकते हो, किंडल में भी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी कंटेंट बनाता है सोशल मीडिया में, मेरे ख्याल से मतलब आप जो सच्चाई है वो दिखाइए, फॉल्स तो मत दिखाइए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे दिखाते हैं कि सोशल मीडिया में और कुछ होते हैं और रियल लाइफ में आप जब मिलो तो और कुछ ही होते हैं। तो वो आप मिसलीड मत कीजिए, आप सच्चा कंटेंट बनाइए, अच्छा कंटेंट बनाइए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तेबे आपण देखुथिले कि आम सह थिले राइटर प्रीति शेनय तांकर बही ऑल द लव यू डिजर्व्स नै कि आलोचना करूथिले, विभिन्न प्रकार बही लिखिछंती। तांको बहिरु सोसाइटी को गोटे सुंदर वार्ता मध्य जाए, भल पाइबा लिखंती, मेंटल हेल्थ को नहीं लिखंती। आगामी आगु को मध्य से एभली बही लिखिकी समाज रे परिवर्तन आनिबा पई मध्य आशा रखिछंती।